जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चीनी है चीनी वो, यहां पे हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी आए हैं, उसके बाद भी चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो बढ़ गया। वो तो बढ़ेगा ही बेवकूफों, वो तो बढ़ना ही है, वो घटने से पहले बढ़ेगा। आपने सुना होगा कि जो दिया है वो बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता है बड़ी तेज। वो दिया फड़फड़ा रहा है बुझने से पहले। कोई कह रहा है 98 अरब डॉलर, कोई कहता है 100 अरब डॉलर। ये जाएगा 125 अरब डॉलर ओनली इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स। मैं टोटल ट्रेड वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, ओनली इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स। फिर गिरेगा उसके बाद, और शार्पली गिरेगा उसके बाद, लेकिन गिरने से पहले ये उठेगा, क्योंकि मैच ऐसे सेट हो रखा है। भारत में इतने मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या करते हैं वो लोग? आपको पता है जिनकी फैक्ट्रियां हैं भारत में? कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाइना से पूरा माल मंगवाया, यहां से काट पीट के बनाया, जो भी बनाना है वेल्डिंग शेल्डिंग करके चेपो, सस्ता माल आ रहा है चाइना से। आप कल चाइना से ट्रेड बंद कर दो, वो तो बोलेगा साहब, यहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो जाएंगी कि साहब 50 लाख लोग बेघर हो गए, 60 लाख लोग खाना नहीं खा पा रहे, 70 लाख लोग टीवी नहीं देख पा रहे, 80 लाख लोगों का इंटरनेट काम नहीं कर रहा, 90 लाख लोग क्रिकेट को पसंद नहीं करते, 1 करोड़ लोग पागल हो गए। बिल्कुल ये ऐसी बातें करेंगे, ये ऐसी ही बातें करेंगे दोस्तों। तो इसलिए हम अभी चाइना से अपना मामला कट नहीं कर सकते, लेकिन हमने प्लानिंग कर ली है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कट करके इसको जीरो कर देना है। अब फवाद चौधरी कह रहा है कि मैं चाहता हूं मोदी हार जाए और मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जीत जाए। चलो तुम चाहते हो, कोई बात नहीं। मेरी फवाद चौधरी से शिकायत नहीं है, मेरी फवाद चौधरी से शिकायत नहीं है, क्योंकि देखिए जितना ब्रेन होगा किसी का वो उतनी ही बात करेगा। ही इज नॉट गोइंग टू टॉक मोर देन व्हाट गॉड गेव हिम ना। और मैं फवाद चौधरी की यहां पे बुराई नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता इंडियन मीडिया क्यों उसको तवज्जो दे रहा है फवाद चौधरी को। इस आदमी को तो मैंने जूते मारे हैं यार, मैंने इसके कपड़े फाड़े हैं। पुराने ट्वीट्स देख लो, भागता था सुअर की तरह, जैसे सरकंडे के खेत में भागता है ना सर्दियों में सुअर, सर 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 करके। पीछे पीछे मेजर भाग रहा है जूता लेके, आगे आगे फवाद चौधरी भाग रहा है जंगली सुअर, ऐसे दांत निकाल के खटपट खट। तो मैंने कितनी बार शिकार करा है इसका। मैंने तो उसको मारना छोड़ दिया, तुम लोगों ने और पकड़ लिया। क्या फवाद चौधरी ने बोला है कौन ये तो अपनी पार्टी का गद्दार है, इसने पीटीआई छोड़ दी थी इसने। यार देखो, जब ये इज्जतदार पोजीशन में था, जब ये पाकिस्तान में मंत्री था, तब मेजर इसका शिकार करता था। मैंने तो इसके बारे में बात करना, मुझे हंसी आई जब वो जेल से भागा ना, जब पुलिस वाले आए थे पकड़ने के लिए, जब ये भागा था जेल से। ये फोटो देखिए भागते हुए, ये पाकिस्तान की यूसेन बोल्ट है। ये भाग रहे हैं 100 मीटर का रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, 5 सेकंड में भाग लेंगे 100 मीटर। मैंने तब इसको मेंशन करा, मैंने तो इसके बारे में बात करना बंद कर दिया था, बिकॉज ये तब रेलेवेंट था जब ये मंत्री था, बाद में इरेलेवेंट हो गया ये। और मेरी शिकायत, फिर कह रहा हूं, फवाद चौधरी से नहीं है, मेरी शिकायत इंडियन मीडिया से। तुम लोगों को क्या लेना देना है यार? 2 कौड़ी का आदमी नहीं है वो फवाद चौधरी ने ये कह दिया। मेजर साहब आपको क्या लगता है फवाद ने? फवाद का मुंह ध्यान से देखो इस तरफ, जो वहां पे चप्पल छपी है ना, वो मेजर की है। उसके गाल में देखना अभी भी लाल लाल एक टैटू टाइप का बना है राइट हैंड साइड में, वो मेजर की चप्पल है यार। इतनी मार खाई है इस बंदे ने, इतनी मार खाई है मुझसे, इतना जलील, इतना बेइज्जत हुआ, इतना बेइज्जत हुआ, भाग गया था यार। मैंने उसको बोला था, फवाद चौधरी को खुल के बोला था ट्विटर पे। तो मैंने इसके, जिसको कहता ना दिल्ली में कहते इसकी लंका लगा रखी थी मैंने ट्विटर पे फवाद चौधरी की। फिर भाग गया यार, चुप, साइलेंट। तो मैं इंडियन मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा यार, छोड़ दो इसको, ही इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये देखो मैं बताता हूं इसका चक्कर क्या है, मैं आपको सच बताता हूं, फिर इस मामले को रफा दफा करते हैं, ठीक है? ही इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखो बात यह है, इसने पाकिस्तानी आर्मी को, इसको ऐसा लगा कि इमरान खान आजीवन प्रधानमंत्री रहेगा और ये आजीवन कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा। तो इसने उस चक्कर में, जब ये पीटीआई में था, याद है इमरान खान को आई थिंक गुजरांवाला कहीं पे पैर में गोली लगी थी, ठोक दिया तुम्हें मोदी ने। बताओ तुम क्या करोगे? ठोक दिया, तुम्हारे घर के अंदर घुस के ठोक दिया। और बताओ, तुम्हारी जितनी भी खुजली है ना, ये 26/11 की, और हम अजमल कसाब को तुम भेजो अजमल कसाब को एक बार फिर से, तुम भेजो, फिर देखना तुम्हारे मुल्क का ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा ना, नंगे पैर नाचोगे सड़क पे तुम। भेजो तुम, अब भेजो। अब नहीं भेज रहे पाकिस्तानी, अब नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की कुर्सी पे इनका बाप बैठा है और इनका बाप इनको माफ नहीं करेगा। वो घसीटेगा ज्यादा, मरेगा कम, ये पाकिस्तान को पता है। तो आज की तारीख में पाकिस्तानी थोड़ा सा, यहां ठीक है, मुनीर अकरम जाके यूनाइटेड नेशंस में, भारत ने जब भी पाकिस्तानी ऐसी बात करते हैं, मैं आपको एक और बात बताऊं,
पाकिस्तानियों, शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं वीडियो, मैं उनको ये बात कह रहा हूं, जब भी पाकिस्तानी कहते हैं ना कि ये रॉ की साजिश है और ये हो गया और यहां पे आके छुप के हमारे बंदों को मार दिया, इंडिया में सीटियां बजती हैं, इंडिया में सेलिब्रेशन होता है, इंडिया में तालियां बजती हैं। वो पता नहीं कौन अज्ञात है, अज्ञात मतलब अननोन, जिसको आप लोग कहते हैं ना नामालूम अफराद, वो नामालूम कौन है हमें भी नहीं पता, उसको वो इसीलिए नामालूम है कि किसी को नहीं पता। लेकिन जब भी नामालूम जाके किसी लश्कर तैयबा, किसी जैश मोहम्मद, किसी हिजबुल मुजाहिदीन, किसी खालिस्तानी दहशतगर्द को पाकिस्तान के अंदर ठोकता है, भारत में सेलिब्रेशन होते हैं। भारत के ड्राइंग रूम में, भारत की बैठकों में चीयर्स होती है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, सुना यार कल अज्ञात ने फिर से काम कर दिया कराची में, मुबारक हो भैया, मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बातें होती हैं भारत में। तो मैं मुनीर अकरम को कह रहा हूं कि तुम्हें कहीं पर भी बोलना है तुम बोलो, तुम्हें यूनाइटेड नेशंस में बोलना है बोलो, ठीक है। अपने कौम की इज्जत, अपने कौम की गैरत जो बची कुची है पतीले की खुरचन जैसी, उसको गिरवी रख के अमेरिका के पैरों में जाके गिर के गिड़गिड़ाना है, तुम वो भी कर लो, वो भी कर लो। लेकिन जो भारत मां के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो भारत मां के बेटे बेटियों को मारेगा, अज्ञात कभी ना कभी आएंगे और रात को उसके घर पे दस्तक देंगे। आप ये कहते हैं ना नया भारत है, ये कैसा भारत है? ये नया भारत है, ये दुनिया में अस्थिरता फैला रहा है, ये नया भारत है, ये बहुत बुरा भारत है, ये मोदी का नया भारत है। हां, ये मोदी का नया भारत है। वो दिन चले गए जब तुम 26/11 करते थे और यहां पे एयर चीफ मार्शल, इंडिया के एयर चीफ मार्शल, ठीक है, एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ये कहते थे कि मेरे जहाज तैयार हैं सर, हमारे जहाज तैयार हैं, इंडियन एयरफोर्स तैयार है, आप हुक्म दीजिए। पाकिस्तान की खिड़कियां खड़का देंगे, आप हुक्म दीजिए सर। और सरकार कहती थी एयर चीफ मार्शल प्लीज स्टैंड डाउन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम चला दिया तो क्या होगा? यहां पे पिछली सरकारों का यह रवैया था। अब की सरकार का यह रवैया है कि उनके पास न्यूक्लियर बम कुछ नहीं है, ये झूठे हैं, ये लाहौरी लंगूर झूठे हैं। और अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर है ना, तो हमारे पास तुमसे बेहतर है, तुमसे अच्छे डिलीवरी सिस्टम है। मार रहे हैं, घुस के मार रहे हैं, एहसान समझ के मार खाते रहो, एहसान समझ के मार खाते रहो। बीच बीच में अज्ञात आएंगे, बीच बीच में अज्ञात तुम्हें टीका लगा के नारियल फोड़ के जाते रहेंगे। एहसान समझो, ठीक है, मेहमान नवाजी करो उनकी, आदर सत्कार करो उनका, स्वागत करो उनका। मुंह खोलोगे, मुंह के अंदर जाएगा ब्रह्मोस, कहां से गया कहां से निकला ये तक पता नहीं लगेगा तुम्हें, ठीक है। और मुनीर अकरम बेटा, तू जो रो रहा है ना वहां पे यूएन में, तू रोता रहे, किसी के बाप को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। भाजी ऑर्डर करी, वो भाजी लाया, पाव लाया, जैसे ही पाव भाजी लाता मैं बोलता हूं 2 पाव और। ये मैंने पहले वाला खाया नहीं है, मैंने खाया नहीं है ये, मैंने बोला 2 पाव और। फिर मैं ये खाता हूं जब तक वो दूसरा लाता है, जैसे ही दूसरा लाता है, मैंने ये खाया नहीं दूसरा वाला, मैं कहता हूं एक और ये चलता रहता है। वो वेटर इरिटेट हो जाता है कि भाई साहब एक बार बता दो कितना लाना है, आप तो बोल, पूरी ट्रेन लगी रहती है किचन से। तो जब 4-5 बार मैं मंगवा लेता हूं पाव, मेरा पेट भर जाता है। लेकिन क्या पाकिस्तान का पेट भरा है? नहीं, वो फिर पाव मंगवा रहा है, वो फिर पाव मंगवा रहा है, बोल रहा है जाओ पाकिस्तानियों में तुम आना कभी बॉम्बे, वैसे तुम मत आना, लेकिन अगर कभी भूले भटके आ गए तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा शिव सागर विले पड़ ले पाव भाजी खिलाने के लिए, इंडिया की सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन पाव भाजी। एनीवे, कमिंग बैक टू पाकिस्तान दोस्तों, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, मैं आपको ये बताता हूं। तो ये इनकी जो स्पेशल फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट काउंसिल जो भी है इनकी, अब इसमें ये चल रहा है कि भाई देखो, ऐसा है कि आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट आप लगाओगे कैसे, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या होगा, जरा ये तो हमें बताओ। अब पाकिस्तानी अथॉरिटीज कह रहे हैं हम आपको क्यों बताएं, ये तो हमारे अंदर का मामला है। IMF कह रहा है कि बेवकूफ के बच्चों, पैसा तो तुम हमसे ले रहे हो, तो हमें तो बताओगे कौन सा। देखिए मैं आपको बताता हूं, चाइनीज पैसा लगाते हैं, जो चाइनीज को रेड कारपेट मिलता है, जो चाइनीज को प्रोटोकॉल मिलता है, जो चाइनीज को VIP ट्रीटमेंट मिलती है, वो और किसी को नहीं मिलती। और किसी को क्यों नहीं मिलती? उसका एक और कारण है और किसी को ट्रीटमेंट ना मिलने का दोस्तों, और सबसे बड़ा कारण यह है कि और कोई पाकिस्तान में आता भी नहीं है।
आपने पिछली बार कब देखा कि अमेरिकन ने बोला है कि हम कार की फैक्ट्री लगाएंगे पाकिस्तान में, या जापानीज ने बोला हो कि भाई साहब सुजुकी आ रही है पाकिस्तान में, भयानक फैक्ट्री लगाएगी, भयानक बड़ी सी फैक्ट्री, 500 एकड़ में एक फैक्ट्री लग रही है सुजुकी की, वहां पर दुनिया भर के लिए मोटरसाइकिल्स बनाएंगे पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया भर में, डॉलर कमाएंगे। ऐसा कभी हुआ है पाकिस्तान में? नहीं। तो इसलिए आईएमएफ को डर है। आईएमएफ कह रहा है कि यार एक बात बताओ, ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, क्या ये दूसरा कोई पॉन्जी स्कीम टाइप की तो नहीं है, गलत पैसा कमाने की स्कीम? तो उनको डर लग रखा है। हर एक बंदा चाहता है, देखो हर एक इन्वेस्टर दोस्तों यही चाहता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे और वो 2 रुपए कमा ले। एम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज दिस, नंबर 1 जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे, नंबर 2 मुझे कुछ फायदा। पाकिस्तान में प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पैसा भी नहीं कमाती, ऊपर से जो इन्वेस्टर है जो आ रहा है वहां पे उसको और निपटा देते हैं ये लोग। पाकिस्तानी इतने कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने जापानीज को चाइनीज समझ के उनके ऊपर अटैक कर दिया, कराची के ऊपर। दिस इज द हाइट ऑफ रेसिज्म। पाकिस्तानी ने सोचा कि लगते एक जैसे हैं, और हाउ रेसिस्ट कैन यू बी, इवन द टेररिस्ट आर रेसिस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने जापानीज को देखा कराची में, बेचारे 5 जा रहे थे, उन्होंने बम फोड़ दिया, उन्होंने बोला ये तो चाइनीज है। फिर वो लंगड़ा के गए, जापानीज बच गए थैंक गॉड, उन्होंने बोले यार हम तो चाइनीज है ही नहीं, हमें क्यों निपटा दिया? बोला साहब लगते वैसे ही है। तो ये देखिए, ये पाकिस्तान के हाल है। आटा है नहीं खाने को, तुम पैसा मांग रहे हो, पैसा कहां से ले आएंगे भाई? अगर हमारे पास पैसा होता तो आटा नहीं खरीद लेते। तो अब उन्होंने बोला कि नहीं, इस एंटरप्राइज को, जैसे टेररिज्म बाहर उसने भेजा है पाकिस्तान ने, टेररिज्म बाहर भेजा है पाकिस्तान ने, इट्स वेरी फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग टेरर, नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग अ ब्रीड ऑफ पीपल हु स्पेशलाइज इन किडनैपिंग। तो एक हमने आपको टर्की का एग्जाम्पल देती है जहां पे एक हिंदुस्तानी को किडनैप कर लिया, भारतीय सिटीजन को। एक हमने कंबोडिया का, ये कंबोडिया पहुंच गए भाई लोग, वहां पे भी इन्होंने 2 इंडियंस को किडनैप कर लिया, और ये दोनों जगह से लोग अरेस्ट हो चुके हैं पाकिस्तानी, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और इन फिनोम पेन कंबोडिया, पुलिस अरेस्टेड सप्तैन बिन नासिर एंड सैयद अली हुसैन फॉर किडनैपिंग इंडियन नेशनल्स मोहम्मद साद एंड सुदित कुमार। तो सप्तैन बिन नासिर और सैयद अली हुसैन को कंबोडिया में इन लोगों ने कंबोडिया में जाकर इन्होंने 2 हिंदुस्तानियों को किडनैप करा। पहले इंडियन का नाम था मोहम्मद साद और दूसरे का नाम था सुदित कुमार, और इनसे बोला कि भाई आप 20-20 हजार $, पैसा डॉलर में मांगते हैं, लोकल करेंसी में पैसा नहीं, पैसा डॉलर में चाहिए। अब यही है पाकिस्तान के कमाऊ पूत, आप समझ रहे हैं? एक बार किडनैपिंग करके $20,000 ये पाकिस्तान भेजेंगे, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। यही तो कमाऊ पूत हैं, यही तो नगीने हैं पाकिस्तान के असली, जो पाकिस्तान का परचम बुलंदी से लहराते हैं। अब देखिए इन्होंने 2 जगह लहरा दिया, तुर्की में और कंबोडिया में लहरा दिया इन लोगों ने परचम। ठीक है जी, अब कुछ और किस्से आए हैं पिछले 1 साल में जो पाकिस्तानियों ने किडनैप करे हैं लोगों को। 4 पाकिस्तानियों को नेपाल में अरेस्ट करा गया पिछले साल, क्योंकि उन्होंने 4 श्रीलंकन्स को किडनैप कर लिया। अभी श्रीलंकन थे, 4 पाकिस्तानी नेपाल पहुंच गए, पता नहीं क्या करने गए ये लोग नेपाल, वहां पे पहुंच गए और इनको ये बोला कि हम तुम्हें यूरोप में जॉब देंगे। ये कह रहे हैं हम तुम्हें यूरोप में जॉब देंगे, और श्रीलंकन भी बेचारे मासूम लोग पकड़े गए बीच में। वरना श्रीलंकन पूछते कि अगर यूरोप में तुम जॉब दिलवा सकते हो तो तुम यहां पे क्या कर रहे थे भाई नेपाल में? पर वो लोग गए होंगे घूमने के लिए, उन्होंने बोला कि हम तुम्हें जॉब दिलवाएंगे, और जॉब दिलवाने के बहाने उन श्रीलंकन सिटीजन्स को इन्होंने किडनैप कर लिया और फिर उनसे मिलियंस ऑफ रुपीज मांगे, दसियों लाख रुपए उनसे डिमांड कर लिए। काठमांडू वैली क्राइम इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट ऑफ नेपाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब दोस्तों देखिए दूसरी चीज, पहली बात तो मैंने बोला कि ये लोग नेपाल गए, वहां पे श्रीलंकन को किडनैप करा, फिर इन्होंने चेंज कर दिया मामला। अब इन्होंने क्या चेंज करा? 6 पाकिस्तानी किडनैपर ने 4 नेपाली सिटीजन को तुर्की में किडनैप कर लिया। तुर्की में दूसरी किडनैपिंग हो गई। 6 पाकिस्तानियों ने मिलकर 4 नेपालियों को तकसीम स्क्वायर है इस्तांबुल में, वहां से उठा लिया था। ये 1-1.5 साल पुराना किस्सा है बाय द वे। ठीक है, इन्होंने ये उठा लिया और फिर 10,000 यूरो का इनसे फिरौती मांगी, 10,000 यूरोज। भाइयों की एक बात माननी पड़ेगी, फिरौती या तो डॉलर में लेते हैं, पाउंड में लेते हैं, यूरो में लेते हैं। ये पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक जिसको कहते हैं खुशहाल पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं ये लोग,
क्योंकि और पाकिस्तान कैसे कमाएगा यार फॉरेन एक्सचेंज? आप बताओ, सॉफ्टवेयर है नहीं, वैक्सीन है नहीं, काम धंधा कुछ है नहीं, एक्सपोर्ट जीरो है, बिजली आती नहीं वहां पे, लोग एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो फिर पाकिस्तान को ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करो, वो 2 इंडियन जा रहे हैं, मोटी आसामी लगती है, काम करो, उठा लो उनको। तो ये फिरौती का धंधा इन लोगों ने खोल रखा है। अब इन्होंने, अच्छा, फिर ये इन्होंने बोला कि नहीं, हमने बहुत इनको घर की याद आई। सुन लीजिए मेरी बात, आपको हंसी आ रही होगी। फिर इन पाकिस्तानियों को घर की याद आई क्योंकि इन्होंने बोला कि यार हमने इंडियंस को भी किडनैप कर लिया, हमने नेपालियों को भी किडनैप कर लिया, हमने श्रीलंकन्स को भी किडनैप कर लिया, हमने सबको किडनैप कर लिया। किडनैप करते करते यार हम परेशान हो गए, अब हमें आ रही है घर की याद। घर की याद आते ही भाइयों ने, पाकिस्तानियों ने दूसरे पाकिस्तानियों को किडनैप कर लिया। इन्होंने बोला कि यार बाहर फॉरेनर्स को बहुत किडनैप कर लिया, चलो अपने लोगों को घर की याद आ रही है। तो इन्होंने फेलो पाकिस्तानीज को किडनैप कर लिया, उनसे 50,000 यूरो की मांग। देखिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि ये पाकिस्तानी मांगते हैं। किडनैपिंग में भी फिर यूरो में मांगे इन्होंने 50,000 यूरो। अब इसके इतना इन्होंने किडनैपिंग कर ली तुर्की में कि तुर्की ने अपनी वीजा पॉलिसी चेंज कर दी। अब पाकिस्तानी दुखी हो जाते हैं। इनका तो एक ही फ्रेज है ना, एक ही नारा है कि असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कटो पैसा। इशू इसमें यह हो गया है कि तुर्की वाले परेशान हो गए। आपको पता है तुर्की में मार्च निकल गया था पाकिस्तानी आउट करके। तुर्की में मार्च निकल गया भाई, और तुर्की वालों ने यह बोला कि ठीक है, 80 भी मुसलमान, तुसी भी मुसलमान, बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी हरकतें इतनी गंदी हैं, तुम लोग कांड इतने बड़े करते हो। एक तो भीख मांगते हैं। चलो, हमने सोचा कि चलो बेचारा भीख मांग रहा है, भूखा है, कोने में बेरोजगार है, भीख मांग रहा है, चलो एक ये बात हो गई, ठीक है। ये दूसरे लेवल का स्वैग है पाकिस्तानियों का। दिन में भीख मांगते हैं, रात को किडनैपिंग करते हैं, जिसको कहते हैं ना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना। आपने मुहावरा सुना होगा। पाकिस्तानी वही काम कर रहे हैं। ये दिन में भीख मांग रहे हैं और वही लोग रात को नकाब पहन के किडनैपिंग करते हैं। अब तुर्की वाले गुस्सा हो गए, उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज कर दिया और उन्होंने बोला पाकिस्तानी यार क्या कर रहे हैं, हर जगह क्राइम हो रहा है, पाकिस्तानी पकड़ा जा रहा है, हर जगह क्राइम, पाकिस्तानी पकड़ा जा रहा है। तो उन्होंने फिर, अब ये देखिए, पाकिस्तानी वीजा पॉलिसी अपनी टाइटन कर दी और सोशल मीडिया पे 1-1.5 साल पहले ट्रेंड करा था मामला #पाकिस्तानी पर्वर्ट्स। अब पर्वर्ट किसको बोलते हैं? जो बड़ी अजीब सा, जिसको हु इज गॉट अ पर्वर्टेड थॉट प्रोसेस। अब आई डोंट नो हिंदी में उसका क्या मैं आपको ट्रांसलेट करूं, जो कि इसकी बड़ी गिरे हुए जिसकी हरकतें होती हैं, बड़े थॉट्स होते हैं जिसके बड़े घटिया किस्म के होते हैं, उनको पर्वर्ट्स कहते हैं। और पाकिस्तानी गेट आउट, ये तुर्की वालों ने ट्रेंड करा, जिनको कह रहे थे कि हमारे इस्लामिक बिरादर मुल्क है। तो है करके जब बोला तो उन्होंने बोला गेट आउट, निकलो तुम यहां से। दिन में भीख मांगते हो, रात को किडनैपिंग करते हो। सोच लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान अपना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए क्या क्या काम नहीं कर रहा।